दुनिया में बाहर युद्ध चल रहा हो तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो खुद को कमरे में बंद करके रोता रहे और हार मान जाए, और दूसरा, तलवार उठाए, अपना दरवाजे के बाहर निकले और जाके जंग में शामिल हो जाए। जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा। जिंदगी में सोचने वाले कभी भी कामयाब नहीं बनते, कामयाब बनते हैं करने वाले। वो फेल भी हो जाते हैं तब भी उन्हें अफसोस नहीं होता। मैं याद दिलाने आया था कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अब आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। कुछ महीने रह गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के अब उस पर ध्यान दो। फालतू काम, फालतू रिश्ते, सबको कुछ महीनों के लिए साइड में रख के आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। देखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कड़वा है मगर सच है। जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, वो देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो कभी बहाने नहीं बनाते और ना ही कभी काम को कल पे डालते हैं। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि अब आप सीरियस हो जाओ। एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करो। सफलता का सबसे पहला रूल अपनाओ कि तुम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ हमेशा आपको बीमार करेगी और आप चिंता करने में खो जाओगे। जब एग्ज़ाम आता है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हो पाएगा या नहीं। इन्हीं चक्करों में वो ना तो पढ़ाई करते हैं और ना ही पढ़ाई में उनका ध्यान लगता है, और अक्सर ज़्यादातर समय इन्हीं चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। वो पढ़ने से ज़्यादा सोचने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। ऐसा कभी भी मत सोचो कि यार क्या होगा, ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहती। मेन मौके पे मैं पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता और आखिर में सब कुछ दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एग्ज़ाम एक बड़ा युद्ध की तरह होता है, जहाँ पे आपको अपनी पहचान खुद से ही देनी होती है। आपकी लड़ाई खुद से ही होती है। आपका दिमाग आपके सपनों से लड़ता है और वहीं आपकी काबिलियत की पहचान होती है। जिस वक्त आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, उस समय लाखों करोड़ों लोग शायद और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास भी आपके जैसी किताबें हैं, आपके जैसी उनका भी सिलेबस है, लेकिन फिर भी वो आपसे बेहतर कैसे बन जाते हैं। एक कमज़ोर योद्धा हमेशा युद्ध भूमि में जाने से डरता है। वो हमेशा बहाने बनाता है कि युद्ध किसी भी तरह से टल जाए। इसीलिए तुम वादा करो, तुम नेगेटिव नहीं सोचोगे, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, खुद तो कभी भी ये बात नहीं बोलोगे कि तुम्हें वो चीज़, वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। रूल नंबर 2, जब भी पढ़ने बैठोगे तुम एक टारगेट के साथ पढ़ने बैठोगे, और जब तक टारगेट पूरा ना हो तब तक उठोगे नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम के टाइम 98%, 99%। इसीलिए कमेंट में तुम लिख के आज मुझे बताओगे कि आप अपने एग्ज़ाम से कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, 98%, 99% या 90+%। मुझे जानना है, क्योंकि जब आप खुद को ये बात बताते हो कि मुझे इतना गोल अचीव करना है या किसी भी कीमत पे मुझे इतना पार करना ही है, तब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तब आपको गोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 महीने, 4 महीने, जितने भी वक्त पड़ा है, अब चुपचाप सीरियस हो जाओ और खुद को कमरे में बंद करो और 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी हो सके अपने आप को दो, खुद पे इन्वेस्ट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये समय बहुत कीमती है और समय का एक एक पल आपके इम्तिहान की घड़ी की तरह है। पढ़ने बैठो तो एग्ज़ाम के वो पल को याद करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में घुस चुके हो। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, अब आपको आंसर लिखना है। उन चीज़ को रिक्रिएट करो और दिमाग में इमेजिन करो। इससे आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एग्ज़ाम आपको कल है, ये सोच के, ये अपने दिमाग को बता के हर दिन और एक्स्ट्रा मेहनत करो, क्योंकि और काम करने के लिए शायद आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लेकिन पढ़ने के लिए हकीकत ये है आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी छोड़े गए चैप्टर को ये सोच के मत डाल देना कि इसे मैं कल करूँगा, क्योंकि हकीकत ये है कि आपने कितने कल करके ऐसे चैप्टर छोड़ रखे हैं, और ये बात भी सच है कि आप उसे कभी पूरा करते ही नहीं। इसीलिए अब सीरियस हो जाओ, खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद को धोखा देना बंद करो और हर हाल में मेहनत में लग जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना